मित्रवत्सल कर्ण, यही मित्रों के कर्तव्य पालन का उपयुक्त अवसर आया है। क्रोध में भरे हुए पांचाल, मत्स्य, केकय तथा पांडव महारथी फुफकारते हुए सपों के समान भयंकर हो उठे हैं। उनके द्वारा चारों ओर से घिरे हुए मेरे समस्त महारथी योद्धाओं की आज तुम सम्रांगण में रक्षा करो। राजन, यदि साक्षात इंद्र यहां कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा करने के लिए आ गए हों, तो उन्हें भी शीघ्र ही पराजित करके मैं पांडुपुत्र अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि युद्ध स्थल में आए हुए पांडवों तथा पांचालों को निश्चय ही मारूंगा। मुझे तुम्हारा प्रिय करना है, इसीलिए जीवन धारण करता हूं। कुंती के सभी पुत्रों में अर्जुन ही अधिक शक्तिशाली हैं, अतः मैं इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को अर्जुन पर ही छोड़ूंगा। महाधनुर्धर अर्जुन के मारे जाने पर उनके सभी भाई तुम्हारे वश में हो जाएंगे अथवा पुनः वन में चले जाएंगे। तुम मेरे जीते जी कभी विषाद न करो। मैं समर भूमि में संगठित होकर आए हुए समस्त पांडवों को जीत लूंगा। कर्णधात, बहुत अच्छा राधा पुत्र। यदि बात बनाने से ही कार्य सिद्ध हो जाए तब तो तुम जैसे सहायक को पाकर कुरुराज दुर्योधन सनाथ हो गए। कर्ण, तुम कुरुनंदन सुयोधन के समीप तो बहुत बढ़ चढ़कर करते हो, किंतु न तो कभी कोई तुम्हारा पराक्रम देखा जाता है और न उसका कोई फल ही सामने आता है। दूत नंदन, पांडु के पुत्रों से युद्ध स्थल में तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, परंतु सर्वत्र पांडवों से तुम ही परास्त हुए हो। जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़कर लिए जा रहे थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले पलायन कर गए थे। कर्ण, विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव एकत्र हुए थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही वहां सबको हरा दिया था। तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे। सूत पुत्र कर्ण, चुपचाप युद्ध करो। तुम बातें बहुत बनाते हो, जो बिना कुछ कहे ही पराए, और वैसा करना ही सत्पुरुषों का व्रत है। तुम शरद ऋतु के निष्फल बादलों के समान गर्जना करके भी निष्फल ही दिखाई देते हो, किंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जब तक अर्जुन के वे बाण तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं, तभी तक तुम जोर जोर से गरज रहे हो। अर्जुन के बाणों से घायल होने पर तुम्हारे लिए ये गर्जन तर्जन दुर्लभ हो जाएगा। अर्जुन धनुष चलाने में शूर हैं, किंतु कर्ण केवल मंसूबे बांधने में वीर हैं। शूरवीर वर्षा काल के मेघों की तरह सदा गरजते हैं और ठीक ऋतु में बोए हुए बीज के समान शीघ्र ही फल भी देते हैं। युद्ध स्थल में महान भार उठाने वाले शूरवीर यदि युद्ध के मुहाने पर अपनी प्रशंसा की भी बातें कहते हैं, तो इसमें मुझे उनका कोई दोष नहीं दिखाई देता। पुरुष अपने मन से जिस भार को ढोने का निश्चय करता है, उसमें दैव अवश्य ही उसकी सहायता करता है। शरद ऋतु के बादलों के समान शूरवीर व्यर्थ नहीं गरजते हैं। विद्वान पुरुष पहले अपनी सामर्थ्य को समझ लेते हैं, उसके बाद गर्जना करते हैं। मैं कृष्ण और समस्त पांडवों को युद्ध में मारने का निश्चय करके यदि गरज रहा हूँ, तो उसमें आपका क्या नष्ट हुआ जा रहा है? गौतम, आज मैं रणभूमि में विजय के लिए साथ साथ प्रयत्न करने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत लेने के लिए मन ही मन उत्साह रखता हूँ। मेरी इस गर्जना का फल देख लेना। मैं युद्ध में श्री कृष्ण तथा अनुगामियों सहित पांडवों को मारकर इस भूमंडल का निष्कंटक राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। सूत पुत्र, तुम्हारे ये मंसूबे बांधने के निरर्थक प्रलाप मेरे लिए विश्वास के योग्य नहीं है। तुम सदा ही श्री कृष्ण, अर्जुन तथा पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर आक्षेप किया करते हो। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, सर्प और राक्षस भी कवच बांधकर युद्ध के लिए आ जाएं, तो रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन को वे भी जीत नहीं सकते। बाबा जी, पांडवों के विषय में तुमने जो बात कही है वो सब सत्य है। यही नहीं, पांडवों में और भी बहुत से गुण हैं। ये भी ठीक है कि कुंती के पुत्रों को रणभूमि में इंद्र आदि देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस भी जीत नहीं सकते। तथापि मैं इंद्र की दी हुई शक्ति से कुंती के पुत्रों को जीत लूंगा। गौतम, इस संसार में सुनीतिपूर्ण प्रयत्नों से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस बात को समझकर ही मैं गर्जना करता हूँ। तुम तो ब्राह्मण और उसमें भी बूढ़े हो। तुम में युद्ध करने की शक्ति है ही नहीं। इसके सिवा तुम कुंती के पुत्रों पर स्नेह रखते हो, इसलिए मोहवश मेरा अपमान कर रहे हो। दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यदि यहाँ पुनः इस प्रकार मुझे अप्रिय लगने वाली बात बोलोगे, तो मैं अपनी तलवार उठाकर तुम्हारी जीभ काट लूंगा। तुम जो युद्ध स्थल में समस्त कौरव सेनाओं को भयभीत करने के लिए पांडवों के गुण गाना चाहते हो, मैं तो बड़े से बड़े बलवानों की भी विजय दैव के ही अधीन मानता हूँ। दैवाधीन होने के ही कारण महाबाहु भीष्म आज सैकड़ों बाणों से विद्ध होकर रणभूमि में शयन कर रहे हैं। तुम दुर्योधन के जिन शत्रुओं की सदा स्तुति करते रहते हो, और उनके भी तो सैकड़ों और सहस्रों शूरवीर मारे गए हैं।
तुम जिन्हें सदा बलवान मानते रहते हो, उन्हीं के साथ में संग्राम भूमि में दुर्योधन के हित के लिए यथाशक्ति युद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। विजय तो दैव के अधीन है। दुर्बुद्धि, नराधम, मेरे मामा संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ धनुर्धर एवं शूरवीर हैं। ये अर्जुन के सच्चे गुणों का बखान कर रहे थे, तो भी तू द्वेषवश अपनी शूरता की डींग हाँकता हुआ और घमंड में आकर आज युद्ध में किसी को कुछ न समझता हुआ जो इन्हें फटकार रहा है, उसका क्या कारण है? जब युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन ने तुझे परास्त करके तेरे देखते देखते जयद्रथ को मार डाला था, उस समय तेरा पराक्रम कहाँ था? दुर्बुद्धि नराधम कर्ण, तू देख और खड़ा रह दुर्मते, मैं अभी तेरा सिर धड़ से उतार लेता हूं। कुरुश्रेष्ठ, ये दुर्बुद्धि एवं नीच ब्राह्मण बड़ा शूरवीर बनता है और युद्ध की श्लाघा रखता है। तुम इसे छोड़ दो। आज ये मेरे पराक्रम का सामना करे। दूसरों को मान देने वाले भाई अश्वत्थामा, प्रसन्न हो, तुम्हें क्षमा करना चाहिए। सूत पुत्र कर्ण पर तुम्हें किसी प्रकार भी क्रोध करना उचित नहीं है। दुर्बुद्धि सूत पुत्र, हम लोग तो तेरे इस अपराध को क्षमा करते हैं। तेरे इस बढ़े हुए घमंड का नाश अर्जुन करेंगे।